कहन क्लास 12 आज फिजिक्स में आपको जो टॉपिक है वो है एटम चैप्टर का बोर रेडियस और इसका डेरिवेटिव बोर रेडियस की डेरिवेशन कैसी कितनी और कितनी। और इसी के बाद हम बोर रेडियस के बाद एक छोटा सा डेरिवेशन और करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन और करेंगे और वो डेरिवेशन होगा आपका एनर्जी। और वो कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, किस सेल में कितनी एनर्जी होगी। चलो बोर रेडियस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि वो क्या रहा था, न्यूक्लियस है आपका और इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। समझ में लाल जैसे भले ही बड़ा लगेगा लेकिन समझ में अच्छी तरह आएगा, वो तो अच्छी बात है और मैं समझा के रहूंगा आपको, वो मेरी गारंटी है। सबसे पहले जो आपको याद है वो पता क्या है सर, एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है इसका मतलब क्या है सर, उसका कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है ना। कितनी दिमाग में आएगा, फिलहाल तो वैल्यू निकालते रहेंगे आराम से। सर चक्कर लगा रहा है और कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है ना। चलो भाई अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो यदि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं मेला, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने एफसी लिख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, इतना है। और बेटा न्यूक्लियस कैसा होता है सर, न्यूक्लियस तो हमारा होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक फोर्स लगाएगा और इसको हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि कूलम्ब्स ने कहा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी सर दो फोर्सेस पे काम कर रहे हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेट द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है मेरे लाल, दिस इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी मैं F E लिख देता हूं, E का मतलब यहां पर बता रहा हूं मैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब यानी कि हम दो फोर्स समझ में आ गए कि सर कोई बॉडी घूम रही है, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला उसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल, और वो बॉडी अंदर भी नहीं जा रही है बाहर भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि जो दो फोर्स बराबर है। अब आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² कितना होता है बेटा, mv² और बेटा यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर Q1 क्या होगा सर, न्यूक्लियस होगा, Q2 क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन होगा, और R क्या होगी सर, उन दोनों के बीच की दूरी। देखना बेटा, यानी कि यहां पर मैं लगा रहा हूं कि Q1 न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा सर, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन्स कितने होते हैं सर, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि हम बात करें आपके केमिस्ट्री के सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम लिखा सकते हो एटॉमिक नंबर को किससे नोट करते हैं लाल, Z से। तो Z E इंटू E, ZE यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, और E कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R²। कुछ कट रहा है मेरे लाल, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है ना। अब मेरे लाल यहां से R इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, R इक्वल टू निकल के आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने कि ZE² अपॉन mv²। ये मेरे पास एक इक्वेशन बना ली मैंने, R इक्वल टू K ZE² अपॉन mv², या फिर मैं K की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं यहां पर, यानी कि दूसरी लाइन पर मैं लिख सकता हूं R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन mv²।
v स्क्वायर। सर यहाँ पर यदि आपने r की वैल्यू पुट कर दी तो r की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास रेडियस कितनी निकल आई, r इक्वल टू कितनी निकल आई। इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। और जहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी है v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं बोर के पोस्टुलेट पर। बोर का पोस्टुलेट क्या था, यदि आपको याद आ रहा हो बोर के पोस्टुलेट, बेटा यहां पर हमने r निकाल लिया कि किसी भी ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो क्या r सॉरी रेडियस कितनी होगी, r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z(e²/mv²। सर यहां तक कंडीशन समझ में आ गई। अब हम आते हैं बोर के पोस्टुलेट्स पर। किसी को याद होगा बोर का पोस्टुलेट, बोर का जो पोस्टुलेट था वो आपको मैं याद दिला दे रहा हूं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given stationary cell can be expressed as equation। दोबारा याद करना, जब मैं नोट भी कराया था और आपने पहले वाली वीडियो में देख भी लिया है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम मतलब मास वेलोसिटी और r का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, सर एंगुलर मोमेंटम। दोबारा सुनना बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज mh/2 पाई, यानी कि किसके इक्वल होगा मेरे लाल, ये आपका होगा किसके, mh/2 पाई के। एंगुलर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू n है नंबर ऑफ सेल, h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और 2 पाई आपको पता है कांस्टेंट है। सर हमने ये बोर का पोस्टुलेट फिट कर दिया, और जहां पर n की वैल्यू कितनी है मेरे लाल, n इक्वल टू हो सकता है सर नंबर फर्स्ट सेल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, और n हो, इस तरह से कंटिन्यू चलती जा रही है। यहाँ पर n कहां पर है, 1 2 से लेके r, और r क्या है बेटा, r तो पहले कर चुके हैं कि r है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं इस कंडीशन से, ठीक है। अब हम देखना पहला यहां से क्या मैं v निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर यहां से आप इस वाले बोर के पोस्टुलेट से v इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो मैं इसकी हेल्प से v निकाल रहा हूं, तो v इक्वल टू हो रहा है nh/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/m मास, ये e मल्टीप्लाई में नहीं है, देखिए सफिक्स में लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो मैं इसको, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो गए, ऊपर लिख देंगे, इसलिए मैं इसको बाद में लिख दूंगा। अभी याद रखना कि जो सफिक्स में लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m इनटू r, यहां से v निकल आया हमारे पास, ठीक है मेरे लाल। यानी कि हमने बोर के पोस्टुलेट का यूज करके वेलोसिटी निकाल दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली यहां पर कि सर दिस इज माय इक्वेशन ऑफ 1 की वेलोसिटी कैसे निकली। अब बेटा समझना, मैं निकालना क्या था, हमें बोर रेडियस निकालना था, अभी हमारी बोर रेडियस नहीं निकली है। अब हम क्या करते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस से, जो हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस है वो वहां से v निकालते हैं। सर तो आपने ऑर्बिटल रेडियस पहले पढ़ा दी थी हमें, सब अभी भी पढ़ाई थी मैंने कि ऑर्बिटल रेडियस कितना है, कि यहां से v निकाल सकते हैं। तो बेटा इस इक्वेशन को यदि मैं a मान लेता हूं, तो मैं कह लेता हूं आपको फ्रॉम इक्वेशन a से हम v स्क्वायर इक्वल टू निकाल रहे हैं। थोड़ा देखना, v स्क्वायर को मैं यहां भेज रहा हूं तो r यहां आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कहां पर देखो दोबारा से, v स्क्वायर में यहां पर भेज रहा हूं तो r यहां पर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, z(e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r यहां पर आ गया। अब यहां से यदि मैं v निकाल लूं तो हमारे पास v कितना होगा, v इक्वल टू रूट ओवर z e² अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r, बेटा यहां से हमारे पास v निकल के आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देखना, z हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है लाल, 1 होती है। तो मैं अगले ही शुरुआत भरा ही बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टेप समझाता जा रहा हूं, तो मिस नहीं कर रहा हूं। तो अगले पुट कर रहा हूं, पुट बेटा थोड़ा बड़ा जरूर लेकिन समझते रहना, ठीक है ना। पुट z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, और जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर रूट कितना होता है, अगला ई होता है। तो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। इस इक्वेशन को यदि मैं इक्वेशन 2 बनाऊं, जो मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई, अब हमारे पास दो भी मिल गए। एक तो भी मिला NH अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन MR, और दूसरा हमारे पास भी मिला E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यदि मैं इन दोनों के LHS कंपेयर करके RHS को बराबर करूं, तो यहां से हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा बोर रेडियस। दोबारा देखना, LHS और LHS इक्वल है, तो RHS को हम कंपेयर कर देते हैं NH अपॉन, मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से मैं डेरिवेट करके LHS को बराबर कर दिया, तो यहां निकला NH अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन MR इक्वल टू E अपॉन रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस r। डन बेटा। अब हमें यहां पर सॉल्व करना है r। एक काम करें, क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें? यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो घबराओ ना मत, थोड़ा सा डेरिवेटेड है बस, लेकिन होगा आसान, ठीक है ना। n स्क्वायर, वो साइड स्क्वायर कर रहे हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। बेटा एक तो 4 से 4 कट गया, और एक दूसरा पाई से पाई का स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। m से एक m कट गया, और इस r से ये r स्क्वायर कट गया। डन बेटा। अब मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां क्या बचा, एप्सिलॉन बचा, इक्वल टू e स्क्वायर, यहां क्या बचा, पाई m r। बेटा मैं कह रहा हूं अगर बोर रेडियस है, मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे बहुत लंबा कर दिया, मैं स्टेप एक भी मिस नहीं कर रहा हूं, जब समझ में आ जाए। अब देखो यहां से क्या हमारे पास डायरेक्ट r निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। r इक्वल टू हमारे पास आ सकता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m इनटू e स्क्वायर, बिल्कुल सही है। r इक्वल टू मैं यहां से निकाल सकता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई e स्क्वायर, और मास किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने कहा था कि बाद में यूज कर लूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से हमारे पास सभी सेलों की रेडियस निकल आएगी। यदि आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट सेल की रेडियस निकल के आएगी, n इक्वल टू 2 रख देंगे तो सेकंड सेल की रेडियस निकल आएगी, और n इक्वल टू 3 रख देंगे तो थर्ड सेल की रेडियस निकल आएगी। और यहां पर हमने डेरिवेट कर दी बोर रेडियस, तो ये क्या बताती है, बोर रेडियस, ठीक है ना। तो बोर रेडियस का आप आराम से नोट करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बोर रेडियस के बाद इनर मोस्ट सेल के लिए, और इनर मोस्ट सेल पर
एनर्जी कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बोर रेडियस पता ही है। तो बेटा उसके बाद मैं बोर रेडियस के बाद देखूंगा कि कितना निकल रहा है और कितनी, कैसे आपको समझा देता हूँ दोबारा से मैं इस चीज़ को, थोड़ा नीचे कम दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा दोबारा से इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखना मेरे लाल, सबसे पहले हम लोगों ने एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो हमने माना। उसके बाद हमने कहा कि सर फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r²। इन दोनों की हेल्प से हमने r निकाल लिया, इसको r को क्वेश्चन नंबर 1a मान लिया। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर बोर का पोस्टुलेट लगाया। बोर का पोस्टुलेट कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जहां पर n है नंबर ऑफ सेल, h है प्लांक कांस्टेंट है, 2 पाई है कांस्टेंट, आप बताइए, और n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। यहां से मैंने इसकी हेल्प से b निकाला और b इक्वल टू 1 बनाया। इस इक्वेशन में हमने यहां पर रेडियस r निकाली थी, इसके हेल्प से हमने b² को हमने b निकाल दिया, तो b² इक्वल टू है तो बेटा ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, b को यहां लिया तो r यहां आ जाएगा, r यहां। फिर b इक्वल टू निकाला रूट ओवर, रूट लगा दिया और वैल्यू निकाली। z इक्वल टू 1 रखा हाइड्रोजन के लिए, मैंने लिख दिया पुट z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, तो b इक्वल टू e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, और फिर क्या किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पर n² h² 4 पाई स्क्वायर m² r² और e का स्क्वायर तो e² होता है और j स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, और जो करना है उसे काट दिया। फिर हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया n² और यहाँ के बाद एप्सिलॉन बचा था, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई में आ गया e² इनटू पाई इनटू m इनटू r, और यहाँ से r इक्वल टू जो निकला वही हमारी क्या निकली, बोर रेडियस निकली। आई थिंक बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा आपको बोर रेडियस। अब हम बात करेंगे एनर्जी की, ठीक है ना, तो एनर्जी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। नोट करो इसे, और नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए इसी में, फिर हम आगे बात करते हैं। यदि इसको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं एक बार और पास कर देता हूं, समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा बड़ा सा डेरिवेशन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।